बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक शांत बौद्ध मठ में आनंद नाम का एक साधु रहता था। आनंद अपने शांत व्यवहार और गहरी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें एक दोष था, वे बेईमानी और धोखे थे। एक दिन मठ को एक अमीर दाता से सोने के सिक्कों का उदार दान मिला। सिक्कों का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना था और मठाधीश ने आनंद को धन के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि आनंद ने लालच से प्रेरित होकर अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने का अवसर देखा। एक चालाक योजना को ध्यान में रखते हुए आनंद ने कुछ सोने के सिक्कों को गुप्त रूप से जेब में रखने के लिए एक योजना तैयार की, जिससे ऐसा लगे कि वह धर्मार्थ कार्यों के लिए धन का उपयोग कर रहा है। उसने अपने धोखे को छिपाने के लिए मठ के वित्तीय रिकॉर्ड में सावधानी से हेरफेर किया और किसी को भी उसकी बेईमानी पर शक नहीं हुआ। महीने बीत गए और आनंद का छल अनियंत्रित हो गया। उन्होंने चुराए गए सोने के सिक्कों का इस्तेमाल सांसारिक सुखों में लिप्त होने, भौतिक संपत्ति जमा करने और एक शानदार जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए किया। हालांकि उसका विवेक उस पर भारी पड़ा और वह अपराध बोध और पछतावे से जूझता रहा। एक दिन जब आनंद मठ के बगीचों में अकेले टहल रहे थे, उनकी मुलाकात एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु से हुई, जो अपनी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। आनंद की आंतरिक उथल पुथल को देखते हुए वृद्ध भिक्षु ने उन्हें सांसारिक संपत्ति की नश्वरता और किसी की आध्यात्मिक यात्रा में ईमानदारी के महत्व के बारे में गहन बातचीत में व्यस्त कर दिया। आनंद को बूढ़े भिक्षु के शब्दों से स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें अपने तरीकों की त्रुटि का एहसास हुआ। उसने अपने धोखे को कबूल किया और मठाधीश और मठवासी समुदाय से क्षमा मांगी। मठाधीश निराश होते हुए आनंद के आगे आने और उसे क्षमा करने के साहस की सराहना की, लेकिन जोर देकर कहा कि उसे अपने कार्यों के लिए संशोधन करना चाहिए। आनंद चोरी किए गए सभी सोने के सिक्के वापस कर दिए और आगे बढ़ने के लिए अपने सभी कार्यों में ईमानदार और पारदर्शी होने की कसम खाई। बेईमानी के दाग से अपने दिल और दिमाग को साफ करने की कोशिश में उन्होंने आत्मचिंतन और ध्यान में दिन बिताए। महीनों बाद मठ में आग लग गई और यह तेजी से फैल गई। आनंद बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथी भिक्षुओं को एकजुट करते हुए और आग की लपटों को बुझाने और पवित्र कलाकृतियों को बचाने के प्रयासों का नेतृत्व करते हुए नजर में आ गए। आनंद के साहसी और निस्वार्थ कार्यों से आग पर काबू पा लिया गया और मठ को बचा लिया गया। मठाधीश आनंद के परिवर्तन से गहराई से प्रभावित हुए, उनकी सत्यनिष्ठा और करुणा के लिए उनकी प्रशंसा की। आनंद ने अनुभव से विनम्र होकर महसूस किया कि सच्ची समृद्धि और तृप्ति भीतर से आती है और यह कि बेईमानी केवल पीड़ा और खालीपन लाती है। कहानी का नैतिक यह है कि बौद्ध धर्म में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा मौलिक गुण हैं और बेईमानी हमेशा नकारात्मक परिणाम देती है। छल से छुटकारे तक आनंद की यात्रा आत्म प्रतिबिंब, पश्चाताप और किसी की गलतियों के लिए संशोधन करने के महत्व को दर्शाती है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ईमानदारी और करुणा का जीवन जीना किसी के आध्यात्मिक विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। हम सभी धार्मिकता और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पैदा करने का प्रयास करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।